दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है कोलकाता की गलियों से जुड़ी एक रहस्यमयी परंपरा की, जो आज तक रहस्य के घेरे में छुपी रही। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, तभी एक अद्भुत अनुष्ठान शुरू होता है। एक आदमी हाथ में छोटा कटोरा लिए चुपचाप चलता है। वह नशे में नहीं है, नहीं किसी गलत काम के लिए, बल्कि वह जा रहा है मिट्टी लेने। और यह मिट्टी किसी आम जगह की नहीं, बल्कि उस जगह की है जहां समाज दिन में नजरें फेर लेता है। जी हाँ, यह मिट्टी वेश्यालय की दहलीज से ली जाती है और इसी मिट्टी को माँ दुर्गा की प्रतिमा में मिलाया जाता है, ताकि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा पूरी मानी जाए। अब सवाल यह है, आखिर क्यों समाज की नजर में निषिद्ध जगह की मिट्टी को पवित्र माना गया है? दोस्तों, मूर्तिकार कहते हैं, प्रतिमा बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं: गंगा की पवित्र मिट्टी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और निषिद्ध गलियों की मिट्टी। यह परंपरा सिर्फ कला का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश है। हिंदू धर्म हर स्त्री को देवी का रूप मानता है, चाहे वह घर की बेटी हो या समाज की उपेक्षित स्त्री। यही कारण है कि प्रतिमा में वेश्या की दहलीज की मिट्टी मिलाना समानता का प्रतीक बन गया है। इस अनुष्ठान का तरीका भी रहस्यमय है। रात के समय कारीगर या पुजारी चुपचाप वहां पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, बल्कि बाहर खड़े रहते हैं और इंतजार खड़े रहते हैं। जब कोई स्त्री बाहर आती है तो वे उसके सामने सिर झुकाते हैं और विनम्रता से कहते हैं, माँ, मुझे आपकी दहलीज की मिट्टी चाहिए। और यह मिट्टी सिर्फ उसके हाथ से ही मिलनी चाहिए, वरना वह अपवित्र मानी जाती है। मिट्टी के बदले में मिठाई या पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यह कोई सौदा नहीं, बल्कि आदर और आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, इस परंपरा को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ कहते हैं यह इसलिए शुरू हुई क्योंकि सदियों से लोगों के पुण्य वेश्यालय की दहलीज पर छूट जाते थे। कुछ कहते हैं भगवान शिव ने ही इसका वरदान दिया था, लेकिन असल मायने यह है कि यह परंपरा हमें बताती है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वह सम्मानित हो या तिरस्कृत, देवी की नजर में बराबर है। पुराने कागजों और लोक कथाओं में यह भी लिखा है कि कभी भारत के अलग अलग हिस्सों में यह परंपरा निभाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ बंगाल की मिट्टी तक सीमित रह गई है। दोस्तों, इस कहानी में एक और परत भी है। यह मिट्टी सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि हमें समाज के दोहरे चेहरे का आईना दिखाती है। दिन में जिन स्त्रियों को अपवित्र कहा जाता है, रात को उन्हीं की दहलीज से पवित्रता ली जाती है। यह विरोधाभास समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज समय बदल रहा, कई जगहों पर इस परंपरा का विरोध भी शुरू हो गया है। महिलाएं कहती हैं, अगर हमारी मिट्टी पवित्र है तो हम अपवित्र क्यों मानी जाती हैं? यह सवाल बहुत गहरा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में कई कारीगर बाजार से मिट्टी खरीदते हैं। दुकानदार दावा करते हैं कि यह सोना गाची की मिट्टी है, लेकिन सच और झूठ में फर्क कर पाना कठिन हो गया है। यह परंपरा धीरे धीरे टूटती जा रही है, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक शिक्षा है। यह शिक्षा हमें बताती है कि माँ का आशीर्वाद सबके लिए बराबर है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हर स्त्री में देवी का स्वरूप है, चाहे वह घर के आंगन में पूजी जाए या समाज की छाया में भुला दी जाए। यही कारण है कि इस परंपरा को पुण्य माटी की परंपरा कहा गया है। दोस्तों, अगली बार जब आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़े हों, तो याद रखिएगा, उस प्रतिमा में सिर्फ गंगा की मिट्टी नहीं है, सिर्फ गाय का गोबर और मूत्र नहीं है, बल्कि उसमें एक औरत की दहलीज की धूल भी है, और उस धूल में उसका दर्द भी है, उसके आंसू भी हैं, उसके सपने भी हैं, और सबसे बढ़कर उसमें छुपा है माँ का संदेश कि माँ का प्रेम सबके लिए बराबर है। जय माता जी।